जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि हम समस्त जीव आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आनंद ही चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। और अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जन्मों में प्रत्येक कर्म हम केवल सुख के लिए ही कर रहे हैं और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है हमारा। लेकिन फिर भी अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी आज तक सुख का लवलेश भी हमको प्राप्त नहीं हो सका। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं आनंद हैं, अतएव उनको जानकर ही हम लोग आनंदमय हो सकते हैं। तो भगवान को जानने की चेष्टा की गई, वेदों से पूछा गया, लेकिन वेदों ने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। क्यों परे हैं इसका कारण भी बताया गया आप लोगों को। क्योंकि भगवान प्रकाशक हैं, दिव्य हैं, प्रेरक हैं, धारक हैं, ज्ञाता हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। साथ ही भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं, अतएव महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी भगवान को जान नहीं पाते। हम लोग कुछ निराश हुए कि जब ये बड़े बड़े लोग भगवान को नहीं जान सकते तो फिर हम लोग भला कैसे जानेंगे। तो पुनः वेदों ने आशा प्रदान की कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को जान ही नहीं सकता। भगवान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन कैसे? यद्यपि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, बुद्धि से कोई करोड़ों कल्प प्रयत्न करे तो भी भगवान को नहीं जान सकता। लेकिन जिस जीव पर भगवान अपनी कृपा कर दें तो वो सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान लेता है, देख लेता है, प्राप्त कर लेता है और अनंत काल के लिए कृत्य कृत्य हो जाता है। कल आप लोगों को बताया गया कि कुछ जो बीच में गड़बड़ करने वाली चीजें आई, जो ये सिद्धांत है कि बिना भगवान की कृपा के भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस सिद्धांत के अर्थ का अनर्थ जो हम लोगों ने किया और इसका खूब प्रयोग अपने संसार में भी हम लोग करते हैं, तो बीच में उन सब चीजों का भी समाधान किया गया। और फिर हम यहीं पर पहुंचे कि बिना भगवान की कृपा के जब भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता तो फिर भगवान ने अभी तक हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? उनको कृपा कर देनी चाहिए थी ना। रे आप ही का बनाया हुआ सिद्धांत है कि बिना मेरी कृपा के मुझे कोई नहीं जान सकता, तो फिर आप कृपा कर दीजिए तो हम आपको जान लें। लेकिन अभी तक भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा करने की कोई शर्त है और उस शर्त को जो लोग पूरा कर देते हैं उन पर भगवान कृपा कर देते हैं। हमने भगवान की वो शर्त पूरी नहीं की, इसलिए हमारे ऊपर अभी तक कृपा नहीं हुई। तो आज हमें पता ये लगाना है
कि भगवान की कृपा करने की शर्त क्या है। और दूसरी चीज, कल एक मुकदमा भी हमने भगवान के ऊपर दायर किया था कि यदि किसी शर्त को पूरा करने पर ही भगवान कृपा करते हैं तो फिर वे अकारण करुण कहां रहे। बड़ी बड़ी उपाधियां हैं भगवान की शास्त्रों में कि वे अकारण करुण हैं, बिनु हेतु स्नेही हैं, बिना सेवा के पिघलने वाले, बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। फिर इन सब उपाधियों का क्या होगा? ये सब उपाधियां तो खतरे में पड़ गई। तो हमने भगवान को व्यापारी की संज्ञा दी थी कि अगर ऐसा है कि कुछ करने पर ही भगवान कृपा करते हैं तो फिर तो भगवान व्यापारी हो गए, एक बिजनेसमैन जैसे। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई तुमने हमको व्यापारी कह दिया, लेकिन पहले ये तो जानो कि आखिर मैं क्या चाहता हूं तुमसे और उसके बदले में क्या देता हूं। बताइए क्या चाहते हैं आप? तो भगवान ने ऋग्वेद में कहा, तो दस्येव शरण आमहस्य। मेरी बस इतनी सी शर्त है कि जीव मेरी शरण में आ जाए तो मैं कृपा कर दूं। बस और कुछ नहीं चाहता मैं, केवल इतनी सी शर्त है कि जीव मेरी शरण में आ जाए, मेरी सब संतानें मेरे इस कानून का पालन करें, बस इतना सा ही चाहता हूं। लेकिन बड़े अभागे हैं भगवान कि उनकी इतनी संतानें हैं लेकिन सबकी सब नालायक हैं। हम भगवान के इस कानून को मानते ही नहीं। वो कहते हैं बस इतनी सी शर्त है कि मेरी शरण में आ जाओ तो मैं कृपा कर दूं। लेकिन हम लोगों ने भी जिद पकड़ रखी है, संसार में हम सब की शरणागति करेंगे, कुत्ता बिल्ली कीट पतंग सबके शरणागत होंगे, लेकिन बस आपकी शरणागति नहीं करेंगे। अनंत अनंत जन्मों से 84 लाख में घूमेंगे, कष्ट झेलेंगे, लेकिन आपके शरणागत नहीं होंगे। ये जिद पकड़ी हुई है हम लोगों ने। उसी का परिणाम है कि आज तक हम लोग 84 लाख में घूम रहे हैं। तो भगवान की बस कृपा की इतनी सी ही शर्त है कि हम भगवान की शरणागति कर दें तो भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दें। फिर कहा वेद में, एतदालंबनम श्रेष्ठ मेतदालंबनम परम। जब जीव मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं अपनी कृपा के भंडार खोल दूंगा, उसको माला माल कर दूंगा, लेकिन बस शरण में तो आए, शरणागति तो करे। इसी प्रकार भागवत में भी कहा गया, मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनां। उद्धव से कहा भगवान ने कि उद्धव, किसी भी आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी कृपा आवश्यक है। और मेरी कृपा कैसे होगी? मामेकमेव शरण, मेरी ही शरण में आने पर मेरी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए यदि तुम परमानंद चाहते हो, परम पद चाहते हो, तो ये सब इसकी उपलब्धि कैसे होगी? जब तुम मेरी शरण में आओगे। तो शरण में जाना है हमें भगवान की। इसी प्रकार गीता में भी कहा गया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव अनन्य होकर केवल मेरी ही शरण में आता है, उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूं। फिर कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आएगा वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है, वरना कोई माया को जीत नहीं सकता।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी ही शरण में आना होगा। तो भगवान की कृपा की बस इतनी सी ही शर्त है कि हमको उनकी शरणागति करनी है, और कुछ नहीं चाहते भगवान हमसे, और कुछ नहीं मांगते। बस हम भगवान के इस कानून का पालन कर लें, इसको मान ले। इसी प्रकार बड़े बड़े आचार्यों ने भी माना इस सिद्धांत को। जगत गुरु रामानुजाचार्य वे भी कहते हैं, सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् लोक विक्रांत चरणौ शरणं ते ब्रजम विभो। हे प्रभु, मैं समस्त धर्मों का, समस्त कामनाओं का, यहाँ तक कि अपने पूज्य जन, अपने परिजन आदि सब का त्याग करके केवल आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करिए। इसी प्रकार यामनाचार्य जी, उन्होंने भी कहा, ना धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नान्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। हे भगवान, मेरे भीतर कोई भाव नहीं, कोई भक्ति नहीं, मैं हर प्रकार से अकिंचन हूं, कोई योग्यता, कोई गुण नहीं है मेरे भीतर। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर कृपा करते हैं। बस आपके इसी कानून का अवलंब लेकर मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करिए। इसी प्रकार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, उन्होंने भी कहा, न प्रपत्तेह पराविद्या, शरणागति से परे कोई साधन नहीं। एकमात्र साधन केवल शरणागति ही है भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य वे भी कहते हैं, नारायण करुणामय शरणम। हे करुणामय नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा करो।
मनुष्य में। ये जो है ये जीवात्मा है और ये परमात्मा है। ये जीवात्मा परमात्मा की ओर पीठ करके बैठा है, विमुख होकर के बैठा है। तो परमात्मा कृपा कैसे करे? अगर हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है तो हमको उनके सन्मुख होना होगा, तभी तो उनकी कृपा होगी। तो हम अनादिकाल से भगवान से विमुख हैं, तो भगवान कृपा कैसे करें? तो यदि हमको उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो हमको उनकी शरण में जाना होगा। बस ये एक कानून है भगवान का कि हमें उनकी शरणागति करनी होगी तो फिर कृपा हो जाएगी। अरे वो कृपा के अतिरिक्त और करते ही क्या है? कृपा ही कृपा को करना जानते हैं भगवान, और कुछ नहीं करते। देखिए भगवान और महापुरुष ये दो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो केवल एक ही काम कर सकते हैं। हम लोग तीन प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हम किसी पर प्रसन्न भी हो सकते हैं, कृपा भी कर सकते हैं, दूसरा क्रोध भी कर सकते हैं, और तीसरा उदासीन भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान और महापुरुष ये दोनों ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, ऐसे बेचारे हैं कि केवल एक ही काम कर सकते हैं, बस कृपा और कुछ नहीं। आप कहेंगे जी ऐसा तो नहीं है, भगवान कोप भी तो करते हैं। अरे तो जो कोप किया भी आप लोगों ने जो सुना पढ़ा कि रावण को मारा, कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, ये जो कोप दिखाई दिया हम लोगों को भगवान का, लेकिन क्या ये वास्तव में कोप है? देखिए जब रावण को मारा भगवान ने तो रावण ने क्या कहा? हे राम, कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं जीवित रहा मैंने तुम्हें लंका में पैर नहीं रखने दिया, और अब तुमसे पहले तुम्हारे लोक को जा रहा हूं। तुम तो आओगे 11,000 वर्ष के बाद, तब मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। तो बताओ कौन जीता? तो भगवान ने भी माना कि हाँ ठीक तो कह रहा है। भगवान के जो आप लोग सुनते हैं ना 64 गुण होते हैं भगवान में, ये 64 गुणों में एक गुण होता है भगवान का हतार गतिदायक, जिसको अपने हाथ से मार दे वो भी बिना कोई साधन किए सीधे भगवान के लोक प्राप्त कर लेता। ये भगवान के 64 गुणों में एक गुण है उनका। वो भगवान का लोक जिसको करोड़ों जन्मों तक कोई साधन करे तो भी कितनी मुश्किल से प्राप्त होता है, और यहाँ भगवान ने मार दिया अपने हाथ से और वो जीव सीधा भगवान के धाम पहुंचे। तो ये कोप हुआ या कृपा हुई? ये तो कृपा हुई। यानी भगवान का जो अंतिम कार्य भी होगा कोप का, वो भी कृपा ही होगा। वो केवल कृपा ही कृपा करना जानते हैं, कृपा के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए उनकी कृपा तो कृपा है ही, उनका कोप भी कृपा है। हमारे श्री महाराज जी ने अपने एक संकीर्तन में एक पंक्ति कही, तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। यानी उनकी कृपा तो कृपा है ही, अगर वो कोप भी करे तो उसमें भी कृपा ही छिपी होती है। तो भगवान हो, महापुरुष हो, केवल कृपा ही कृपा करते हैं।
देखिए, केवल संकल्प मात्र से जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन कर देते हैं, केवल संकल्प मात्र से जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन कर रहे हैं, केवल संकल्प मात्र से जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय कर देते हैं, वे सत्य संकल्प भगवान, उनके पिता भगवान राम, उनके पिता दशरथ, वो राम राम करते करते मर गए, लेकिन जिलाया नहीं भगवान ने, जिंदा नहीं किया फिर से। अरे तुम तो भगवान हो, अपने पिता को जीवित कर दो।